वेलकम साथियों, शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन है करेक्ट। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा चिकित्सा वाले अमृत कौर और कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और आधुनिक युग का मनु भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में जीएसटी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन द्वारा संविधान में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं? तो ये होते हैं हमारे वित्त मंत्रालय के सचिव के। वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, तो याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किससे सम्मिलित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से हैं? तो ये है 36 से 51 तक। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किया है। ये कनिष्क ने स्टार्ट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की स्थायी बैठक की अध्यक्षता कब की गई थी? तो ये की गई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना? आंसर 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति पवन कुमार चांगले, सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने 1978 में संपत्ति को वैधानिक अधिकार बना दिया था, मूल अधिकार से हटा के। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया था 1896 को। और राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान गाया था 1911 को। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये हैं लीला सेठ। उच्च न्यायालय की लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय की जब आ जाएगा तो फातिमा बीबी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया था। 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये रमा देवी, पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा के लिए, क्योंकि ये पब्लिक से इलेक्टेड लोग ही सदस्य आते हैं यहाँ पर। राज्यपाल पद पर कब तक बना रह सकता है? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो ऑप्शन में हम लगाए राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। वैसे तो 5 वर्षों के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल राज्य में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। जबकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, IT एक्ट 2005। वन किस सूची का विषय है? तो वन है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है।
जो 1942 वो 42वें संशोधन द्वारा पारित किया गया। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर। HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस वर्ष अलग राज्य बना? तो ये बना था 2014 में। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य में होता है राज्यपाल और केंद्र में होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से, यानी जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो वो वाली सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला, मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए, ब्रिटेन से संघीय प्रारूप लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन दो राज्यों में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी 1959 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का, उपराष्ट्रपति का भी, राज्यपाल का भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। संसद के सदस्यों का भी 5 वर्ष होता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अब मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को देगा, और मुख्य न्यायाधीश उसकी जगह पर देखेंगे जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तब। इनमें से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो डोगरी भाषा को 92वीं संविधान संशोधन द्वारा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं जो अब 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला है, पहला केंद्रीय बजट किस? RK षणमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री थे, RK षणमुखम शेट्टी। जॉन मथाई जो थे रेल मंत्री थे, डॉक्टर BR कानून मंत्री थे। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को भी नियुक्त करता है, उपराष्ट्रपति भी की नियुक्ति, और भारत के प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, यानी कि राज्य में भी और जिले में भी पंचायती राज, जिला परिषद और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, इन भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ में नए राज्य की रचना कर सकता है? तो ये अधिकार है संसद के लिए। संसद ही नए राज्यों का विलय कर सकती है। संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो संयुक्त सत्र का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। महान्यायवादी पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो लिखित संविधान लिया गया है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का संविधान भी लिखित में है। ब्रिटेन का संविधान बिना लिखा हुआ है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, क्योंकि इलाहाबाद एक बड़े प्रदेश का न्यायालय है, इसलिए इसमें अधिक न्यायाधीश हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 299 थी। देश के विभाजन के बाद में 299 रह गई। संविधान के प्रस्ताव की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, दुनिया का पुलिसमैन। विश्व बैंक ये वाशिंगटन डीसी में इसका कार्यालय है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, और इसी आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त मानी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता, तो वो 60 दिन तक बिना सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो संसद का सदस्य की सदस्यता कैंसिल हो जाती है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं और के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो इसमें मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लीला सेठ अगला प्रश्न न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, और मीरा साहिब फातिमा बीबी ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। भारत का राष्ट्रपति भवन तो ये है रायसीना हिल्स पर, रायसीना की पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति का भवन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो पहले ये 7 थे, अब 6 हैं, क्योंकि संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978 में के संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? संविधान दिवस 26 जनवरी नहीं, ये तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 नवंबर को, ये सही है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को ही। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। तो सही नहीं है पहला वाला। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के एम अनंत संयनम आयंगर, और लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये हो गया लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में संसद के चुने हुए सदस्य आते हैं जो पब्लिक चुनती है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना की गई थी। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है, ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो पंचायतों का उल्लेख है भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। इसमें 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का निर्माण करने के लिए बोला है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट कहा जाता है योजना आयोग को। योजना आयोग के लिए वर्तमान में इसे नीति आयोग कहते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में है एस.के. सिंह। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार प्रथम कानूनी महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? रिपीट हो गया 1993 में। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम टैगोर ने जिस पत्रिका में प्रकाशित किया था वो कौन सी थी? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।